श्री जगन्नाथाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं आपके सामने प्रणति पंचाशिका से एक श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ जो 25 है। इसे कविवर प्रणति पंचाशिका के लेखक डॉक्टर सुभाष चंद्र दास, जो कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एंड हेड है, उन्हीं का जो अवदान है, उन्हीं का जो देन है, उन्हीं का जो विचार है, वो हमें पेश करने जा रहा है। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट the very purpose of Professor Dr. Subhash Chandra Das, who has highlighted with philosophical ideas, even though it displays other ideas also. श्लोक इस प्रकार है। ऋतव्रजस्त्री रुचिरङ्गभाषः कृतप्रभूत प्रियकुञ्जरासः वृताप्रमेय प्रणयानुभूति धृताचलस्त्वं सकलविभूति। हृत ब्रजस्त्री रुचिरांगभाषा। जब श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में थे, अर्थात गोपियों के साथ नर्तनरत थे, नाच रहे थे, तब क्या स्थिति हुई है उसका वर्णन उसने किया है, कवि ने किया है। कृत प्रभृत प्रिय कुंजराशः रुचिर अंगवासः। हृत जो गोपांगनाओं के वस्त्र थे, कपड़े थे, पहनने के लिए जो आभूषण थे, जो भी उनके पास थे, स्नान करने के समय मनुष्य, पुरुष या स्त्री, अपना सब कुछ बाहर रख के आते हैं, क्योंकि भीग जाएंगे। फिर नहाने के बाद क्या पहनेंगे? उस समय तो हमारे जैसे बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी। तो इसी विचार में आप भौतिक दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। यू कैन थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट, एनीबॉडी में थिंक, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। सभी अंगवासों को उसने चुरा लिया, ये एक अर्थ है। भौतिक स्तर में, भौतिक क्षेत्र में श्री कृष्ण ने इनके जो चीज़ें होते हैं, अंगवास इत्यादि जो चीज़ें होते हैं, पहनने के चीज़ें, वो उसने चुरा लिया। और आप भी और इसके सुंदर अर्थ को भी आप ज़रूर समझेंगे। आप जानते हैं, मैं स्मरण दिलाता हूँ, जब कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, हो जाती है, गोपांगनाएँ हो गई थी। यही गोपांगनाएँ पहले ऋषिगण थे, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र के भव्य रूप में मोहित हो गए थे। ऐसा सुंदर दिव्य पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं मिलता है क्या? दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि देख देने से हो जाता है, नहीं। अंतर्भाव को समझना, बात करना, इनसे दिव्यता को ग्रहण करना, एक्सेप्टिंग spirituality from him, accepting guidance from him, accepting advice from him,
हिम मीन्स कृष्ण। ये अनोखी बात है। ऋषि लोग क्या सोच सकते हैं, यही उसने सोचा है। और इसी जन्म में कृष्ण अवतार में वे लोग पा रहे हैं। कैसी स्थिति होगी, अद्भुत स्थिति। आप भौतिक आनंद को सोचिए जैसे कि साधारण जन सोचते हैं। वे तो साधारण नहीं थे, असाधारण थे। और ऋषि महात्मा के नाते उनकी मनस्थिति को आप समझिए, कैसी स्थिति में वे लोग होंगी। इनमें भोजन करने का आग्रह नहीं हुआ होगा, धन का आग्रह नहीं होगा, और लोभ नहीं होगा, कामना नहीं होगी। ये सब जो अवगुण है, बैड क्वालिटीज़, ये सब कृष्ण ने ले लिया। जब बैड क्वालिटीज़ नहीं लिया जाता है, क्या दिव्यता मिलती है, डिविनिटी मिलती है, सच्चा आनंद मिलता है। भगवान से मिलने का जो आनंद मिलता है, नहीं मिलता है। सुंदर ढंग से कवि ने लिखा है, यहाँ भौतिक आनंद है, यहाँ आध्यात्मिक आनंद है। तो साधारण जन जैसे समझे, और विद्वान लोग ज़रूर समझेंगे, सभी विद्वान है। थोड़ा पढ़कर समझ लेने से सब स्पष्ट हो जाता है, अस्पष्टता यहाँ नहीं है। वृथा प्रमेय प्रणयानुभूति, आनंद की अनुभूति होती है किनके? दृष्टाओं के, गोपांगनाओं के, या पहले जो ऋषिगण थे गोपांगनाओं के रूप में आए हैं, इनके ऋषि लोगों का अद्भुत अनुभूति होती है, या गोपांगनाओं की अद्भुत अनुभूति होती है। एक एक कृष्ण सबके मानस पटल में घूमते रहते हैं, दिव्य ज्ञान देते रहते हैं, मन में प्रशांति फैलाते रहते हैं। ये कितना बड़ा अनुभव है। हमारे पास भाषा नहीं है बोलने के लिए। उसी स्थिति में मनुष्य जब होता है, मनुष्य कुछ कह सकता है। फिर धृताचलस्त्वं सकला विभूति, यही गोवर्धनधारी श्री कृष्ण है, जिसने पर्वत जैसा एक विशाल पर्वत को भी उठा दिया था। और यहाँ श्री कृष्ण की शक्ति की मापकता, शक्ति की विशालता का वर्णन भी किया गया है। वस्त्रों को चोरी करके उन्हें वस्त्रों का चोरी किया था, अर्थात भौतिक तथा कथित जो भौतिक चीज़ें हैं, इन सभी को छोड़ने से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अर्थ है। साधारण अर्थ में मनुष्य समझ सकते हैं, असाधारण अर्थ है उससे ज़रूर समझना चाहिए। यह उसने किया था, भौतिक संपत्ति को लूट लिया था, अर्थात भौतिक अनुभूतियों को लूट लिया था उसने। जो लोभ, काम, मोह इत्यादि वगैरह वगैरह, ये सब लूट लिया था। और उन्हें दिव्यता, आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया था। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज श्री कृष्ण ने दिया था। और इसी रास कुंज में अद्भुत अनुभूति उनको दी, इसी श्लोक में इनकी क्षमता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण क्या थे, यहाँ मेरे पास भाषाएं नहीं है बोलने के लिए। इससे पहले कहा गया है, राशे हरिम अभिहित विलासम। इसी रास में हरि ने विलास किया था, अपना अनुभव को बांटा था। क्या अनुभव है? दिव्यता, दिव्यता जैसे अनुभव को बांटा था। श्री परमात्मा परमेश्वर सबके ऊपर है। जहाँ भक्त गण है, जहाँ भक्ति है, वहाँ परमात्मा परमेश्वर है। तथा कथित भौतिक शांति है। इससे ऊपर जो कि नित्यता है, आध्यात्मिक शांति, जिसको पाने से मनुष्य और ये जन को नहीं पाता है, मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान भी वो देते हैं, जिनको दर्शन देते हैं, वह ज्ञान जरूर उनके मन में आ जाता है। बड़े सुंदर ढंग से कवि ने कहा है। इसका उत्कल अनुवाद भी उड़िया भाषा में, जो उत्कलीय अनुवाद है, उत्कल भाषा में अनुवाद है, सुंदर है। सभी भक्तगणों की इच्छाएं पूरी हो, श्री जगन्नाथ की
श्री कृष्ण की दिव्यता को सबके पास पहुँचे, यही भाव रख के मैं कुछ नहीं बोलता हुआ विराम लेता हूँ। नमो नमः।